इंश्योरेंस की जॉब कर रहा था। 19,500 की जॉब शुरू करी थी और कई सालों तक करते हुए उस जॉब में कठिन परिश्रम के बाद अपनी आमदनी को इंश्योरेंस बेच करके कुछ सैलरी मिला करके लगभग 60,000 रुपये प्रति माह कमाना शुरू किया। और बस चीज को मैंने पार्ट टाइम करना शुरू किया, ट्रेनिंग का हिस्सा बना। ट्रेनिंग के हिस्से से जो कठिनाइयां आती थी, जैसे कि ट्रेनिंग के हिस्से से जैसे सिद्धार्थ सर को सुना था, उन्होंने कहा कि आप कभी भी कोई कठिनाई आए, कोई चैलेंजेस आए तो आपको 2 मोड में रहना है। वो पहला मोड है ड्रीम मोड, यानी कि ड्रीम मोड में रहो। अगर आपके पास काम नहीं है, कठिनाई चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो अपने आप को ड्रीम मोड में लगाओ। और दूसरा है, जैसे ही ड्रीम मोड खत्म हो उसको दूसरा वो एक्शन मोड में ले आओ, यानी कि काम करो या ड्रीम मोड में अपने आप को लेके जाओ। तो ये घटना मेरे साथ हुई। लगभग 9 बजे रात को मैं सलवर एक जगह है रायबरेली के आगे, वहाँ से लौट रहा था और गाड़ी मेरी रात को 9 बजे पंचर हो गई। और उस समय बारिश का समय था, तो गाड़ी पंचर हो गई। पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो वहाँ से इलाहाबाद तक आना था और मैं लगातार गाड़ी को खींचते हुए इलाहाबाद रात भर मैंने गाड़ी खींची है। और खींच करके इलाहाबाद फिर घर पे पहुँचा सुबह। तो घर में बताना क्या था कि घर पे अगर ये बात सुन लेते कि मैं रात भर गाड़ी खींच के आया हूँ, तो शायद मुझे कहते कि रस्तिक फस्तिक छोड़ो, जान है तो जहान है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि बस गाड़ी जो है, मैं चला था, सुबह ही चला था, गाड़ी अगले चौराहे में पंचर हो गई थी, इसकी वजह से जो है घसीट के लाना पड़ा। और फिर उसके बाद घर में एंट्री किया। दोस्तों, रात भर जो गाड़ी खींचा मैंने, जो ट्रेनिंग मैंने ली थी, जो एजुकेशन मुझे मिली थी, तो मुझे था कि ड्रीम मोड, तो मैं वो ड्रीम मोड में लगातार रात भर मैं अपनी कार में सफ़र किया कि मैं कार चला रहा हूँ, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वह कार खरीद ली, बढ़िया हो गया। और करते करते मुझे पता नहीं चला कि मैं 50-55 किलोमीटर गाड़ी खींच कर इलाहाबाद चला आया। तो कठिनाई थी प्रोडक्ट मिलने के लिए, प्रोडक्ट्स नहीं थे मेरे पास। एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं एग्री 82, उस समय छोटे पीस नहीं थे। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर छोटा पीस आ जाएगा तो कमाल कर जाएंगे हम। वो भी हमारे हड़िया की एक जगह थी, वहाँ पर मैं गया हुआ था। छोटा पीस आएगा कमाल कर जाएगा। मैंने उनसे मुझे ये नहीं कहा, मैंने कहा कि देखो कंपनी से बात करता हूँ, छोटा पीस भी कंपनी बनाएगी और देगी हमें। मैं कुछ किया नहीं, आया, सोचा क्या कर सकता हूँ, तो मैंने बड़ी बॉटल की फ़ोटो खींची और उससे स्टिकर बनवाया। स्टिकर बनवा के 100 ग्राम की बॉटल खरीदी और उस पर चिपकाया। और अगले 3 दिन बाद उससे मैं फ़ोन करता हूँ कि देखो कंपनी ने हमारी बात मान ली और 100 ग्राम की बॉटल हमारे पास आ गई। मैंने उसको ले जाकर दिया और वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। यानी कि इस तरह करते हुए, काम करते हुए जो 1 लाख रुपए का था, कहा गया था 5 साल काम करो 1 लाख रुपए की इनकम होगी। मैंने बीच में नौकरी ड्रॉप किया, क्योंकि लग रहा था कि मुझे आप और समय देना चाहिए। और मेरा विश्वास ऐसे सेमिनार देख करके बढ़ता जा रहा था और मुझे फुल टाइम बनना था। तो जैसे ही मैंने फुल टाइम लिया, वैसे ही आमदनी जो है रस्सी से 10,000 रुपए थी और बाकी वहाँ से बड़ी आमदनी छूट गई थी। दिक्कत थी, चैलेंजेस बड़े चैलेंजेस शुरू हो गए थे। लेकिन 1 लाख रुपए तो उस समय नहीं आया था मेरे पॉकेट में, लेकिन 1 लाख रुपए का विश्वास मेरे पास आ चुका था। और फिर उस विश्वास से मैंने काम शुरू किया। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम मिला के 5 साल जब बिताए, तो 1 लाख रुपए की चेक ली मैंने, 1,04,000 की चेक ली। उसके बाद 2 लाख रुपए हुए, 3 लाख रुपए हुए, 4 लाख रुपए हुए, 5 लाख रुपए और 6.25 लाख हाईएस्ट चेक हमने ली है। साथ ही साथ जो सोच नहीं सकता था, पहली कार लेने का, जब पहली कार लेने गया था तो मुझे नवंबर माह में पसीने छूट रहे थे। पहली कार लेकर के आया किसी तरह से, और 4 बार मैंने फ़ोन किया था, वो तंग हो गया था कि भाई साहब आओ तो सही, मैं गाड़ी दे रहा हूँ आपको। लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा, फिर गाड़ी मिल जाएगी ना, बैठो तो सही। गाड़ी वहाँ से पहली कार ली मैंने अपने लिए, फोर्ड फिगो। फिर दूसरी का सपना बनाया। ये सब सपने नहीं थे, सब बनाया सपना। दूसरा सपना बनाया कि मैं अब कम से कम 50 लाख की गाड़ी लूँगा। और लगातार जिस दिन से मैंने ये सपना बनाया, जिस दिन से मैंने लिखा, उस दिन से मैंने तब तक चुप नहीं हुआ जब तक कि वो 50 लाख की लग्जरी कार आ नहीं गई। सो BMW X1 X लाइन मैंने लिया। तीसरी गाड़ी मेरे पास में बैलेनो है। आज ये 3 गाड़ियों को ड्राइव करता हूँ, यानी कि कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, लाइफ स्टाइल का हिस्सा है।
प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी कभी कभी कुछ पूर्वजों से मिलती है। मेरे नाना जी 4 प्रॉपर्टी बनाए थे, तो मुझे भी बचपन से एक चीज़ था कि हम भी बड़े बनेंगे तो इसी तरह की प्रॉपर्टी बनाएंगे। मैंने इलाहाबाद के अंदर 1, 2, 3 प्रॉपर्टी इलाहाबाद के अंदर मैंने ली। अभी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने अभी फाइनल करी है, यानी पेमेंट किया हुआ है। और एक प्रॉपर्टी लखनऊ के अंदर। आने वाले समय में जिस जिन शहरों में, ये सपना है मेरा, जिन जिन शहरों में मेरा नेटवर्क होगा उन शहरों में मेरा और मेरी डाउनलाइन का आशियाना बनेगा। तो थैंक यू सो मच संजय जी।